ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਦੌਰੇ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਚਪੜਾਸੀ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਸਵਾਲਖਾਨੀ ਜਿਸਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, हमारे गांव में हमारी औरतों से हाई कास्ट के लोग होली के दिनों में फाग खिलाते हैं, यानी औरतों को घर से बाहर निकालकर अपने दरमियान में खड़ी कराते हैं और फिर वो फाश, गालियों और नाजायज़ हरकत से पेश आते हैं, जिसको कि हम अछूत बर्दाश्त करते आए हैं। मगर अब इंसानियत इजाज़त नहीं देती कि हमारे रूबरू हमारी औरतों की बेइज्जती, फाश अल्फाज और बेजा छेड़छाड़ आंखों से देखें या सुने। इसलिए हजूर वाला से दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर हर एक थाने को ये हुक्म फरमाएं कि स्टेशन अफसर अपने इलाके के चौकीदारों को मतला करे कि वो लोग अपने अपने हलके के गांव में वाजिया करें कि मुंदरजा बाला हरकत को हाई कास्ट के लोग कतई तौर पर बंद कर दें, क्योंकि हम अछूत अब इस बुरे रिवाज को आइंदा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी फाग खिलाना, कबीर कबीर कहना, हम हजूर के लाख लाख शुक्रगुजार होंगे। इस ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਮਲਾਨਾ ਦਾਦਰਸੀ ਔਰ ਇਤਲਾਹੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਹੀਰ, ਤੇਲੀ, ਲੋਧ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, जनाब आली, गुजारिश साइला, मुसम्मात मेक्का की शादी बिसन्नात के साथ अरसा दराज हुआ, हालत नाबालगी साइला से हुई थी। अरसा 6 साल का हुआ कि रस्म गौना वगैरह सब हो चुका है। साइला कई मरतबा मकान शौहर गई थी, लेकिन वो साइला के जाने के 2-3 रोज़ बाद मार पीट कर मकान से बाहर निकाल देता है। मुझ साइला को खाना कपड़ा नहीं देता। साइला अपने बाप के यहाँ रहकर किसी तरह अब तक गुजर बसर करती रही। साइला का बाप बूढ़ा है और परवरिश करने से लाचार है। साइला नौजवान औरत है और आयामी जिंदगानी बहुत है। बगैर मर्द के गुजर होना बहुत मुश्किल है। ज़माना बहुत ख़राब है। साइला अपनी गुजर बसर के लिए दूसरा शौहर अपनी बरादरी में करना चाहती है और करेगी। साइला के बख्याल दूर अंदेशी हजूर वाला को इतला देना ज़रूरी समझा है। वह दरख्वास्त हिज़ा दाखिल दफ्तर फरमाई जाए ताकि वक्त ज़रूरत साइला के काम आ सके। मसम्मात गंगा देई कौम तेली अपनी दरखास्त विच कहती है कि उसका पति बिंदा दीन 7 साल तो लापता है, इस वजह नाल दूसरा खावंद करना चाहती है। मसम्मात राम रजिया कौम लोध अपनी दरखास्त विच कहती है कि उसकी शादी 16-17 साल होए हुई जदों कि वह नाबालग सी। ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਜਾਏ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ ਤੇ ਰੰਡੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਰਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 27 जून सन 42 की शाम को हजूर वाला तफरी करके छतवा के ज़िले को वापस तशरीफ़ ला रहे थे। हजूर ने फरमाया कि यहाँ कोई गाने वाला है। इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक गाने वाला मर्द और एक गाने वाली रंडी को बुलाया था। मर्द गाने वाला चूँकि दिन में आ गया था, जिसके मुतल्लक मैंने दरियाफ्त किया था कि अगर हुक्म हो तो गाने के वास्ते बुलाया जाए।
ये भी हजूर ने दरियाफ्त किया था कि गाने वाला मर्द है या औरत, जिस पे मैंने अर्ज किया था कि गाने वाला मर्द है, औरत नहीं है। हस्बल हुक्म इस आदमी ने गाना शुरू कर दिया। बारिश होने पर जिले के अंदर हजूर जिस पलंग पर लेटे थे, इसके करीब 1.5 गज के फासले पर तारगी गाना शुरू होने के बाद खिलाफे उम्मीद तकरीबन 10 बजे रात को वो रंडी भी आ गई। मैंने उसे भी कह दिया कि तुम भी वहीं चली जाओ, सिर्फ इस ख्याल से कि अगर हजूर उसका गाना सुनेंगे तो वो गाएगी, वरना हजूर उसको मना कर देंगे। लिहाजा वो भी हजूर वाला के सामने हाजिर हुई और उसने भी वहीं बैठकर गाना शुरू किया। धन्यवाद। चलदा।